क्वेश्चन नंबर 13। फिर ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शंस का क्वेश्चन। हमें पार्शियल फ्रैक्शंस क्या करने हैं? 2/1 - x इंटू 1 + x²। अगेन नीचे हमें क्या दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो लीनियर टर्म है और एक है क्वाड्रेटिक। तो लीनियर टर्म का तो जो न्यूमरेटर आएगा वो क्या आएगा? a। और जो क्वाड्रेटिक है उसका हमने न्यूमरेटर ले लिया bx + c। अब क्या चीज़ डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा? a का वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। तो 1/1 x को हमने 0 रखा। यहाँ से x = 1 जनरेट हुआ, तो x = 1 हमने पुट कर दिया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पुट कर दिया x = 1 एंड हाइडिंग 1 - x। तो हमें यहाँ से a का वैल्यू तो मिल गया, a = 1। अब हमें निकालना है b और c। तो ठीक है, हमने दोनों तरफ हम कोई भी वैल्यू x का रखें, बिकॉज ये तो आइडेंटिटी है। तो हमने फर्स्ट टाइम क्या रखा है? x का वैल्यू 0 रखा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज ऑन द राइट हैंड साइड। द वैल्यू ऑफ x = 0 टोटली। तो x = 0 रखने से क्या आया? हमारे पास c का वैल्यू आ गया, c = 1। बिकॉज यहाँ पे b × 0 जनरेट हो गया, तो b का कोई रोल नहीं रहा। तो a भी आ गया, c भी आ गया। अब हमने x की वैल्यू -1 रख दी। हमें वैल्यू वो नहीं रखनी है x की जिससे कि डिनोमिनेटर में 0 जनरेट हो, उसको अवॉइड करना है। उसको अवॉइड करके आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, और क्योंकि ये आइडेंटिटी है तो सफाइस करेगा दोनों तरफ। तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू भी आ गया, तो b का वैल्यू आ गया 1। तो हमारे पास a का वैल्यू भी आया, b का वैल्यू भी आया, c का वैल्यू भी आया। तो इंटीग्रल ऑफ 1/1 - x प्लस इंटीग्रल ऑफ x + 1/x² + 1। अब इन दोनों टर्म्स को फिर हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, क्योंकि न्यूमरेटर में प्लस लगा हुआ है। तो ये आ जाएगा ये आया x/x² + 1 + 1/x² + 1। अब क्योंकि हमें दिख रहा है ये डिनोमिनेटर में x² + 1 है, इट इज़ x² + 1 डिनोमिनेटर। तो अगर इस वाली टर्म के लिए हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? x² + 1 का डिफरेंशियल दिखना चाहिए, दैट इज़ 2x। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो ये जो टर्म बनी थी हमारे पास x/x² + 1, इससे हमने मल्टीप्लाई किया 2 से और डिवाइड किया 2 से, तो हमारा ये फॉर्म आ गया। तो अब तो चीज़ें ईजी हैं। 1/1 - x का तो log 1 - x हुआ इंटीग्रल, प्लस 1/2। यहाँ पे हमें पता है तो log x² + 1 बन चुका है, log t। ऐसा भी रेफरेंस पहले भी आया था। प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 1। तो डेफिनेट ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, tan 1x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। 3x - 1 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे तो अब पार्शियल फ्रैक्शन की ज़रूरत है नहीं, तो x + 2 का होल स्क्वायर है, लीनियर का पावर 2 है। तो यहाँ पे तो सिंपल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगेगा। तो हमने x + 2 को t मान लिया। जैसे ही x + 2 को t माना, हम x को क्या लिख सकते हैं? t - 2। और जब x + 2 को t माना, तो व्हाट वी कैन राइट? dx = dt। ये चीज़ें हमें, ये इन्फॉर्मेशन हमें यूज़ करना है। तो हमने फॉर्म चेंज किया इसका, dx की जगह तो लिख दिया dt। 3 × x की जगह रख दिया t - 2 - 1/t²। तो पूरा क्वेश्चन ये किस में हो गया? t में हो गया। तो ये आ गया t - 7/t²। अगर हम इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है यहाँ पे? ये 3 था ना, 3t - 3 कहाँ लिख दिया इसका? 3 लिखा नहीं है, तो 3 हमें लिखना चाहिए इधर, ठीक है, सॉरी फॉर इट। तो 3t/t² - 7/t²। तो t से t कैंसिल हुआ, 3/t। 3 तो बाहर कॉमन आ गया, कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रल ऑफ 1/t दैट इज इक्वल टू log t। और यहाँ से ये t की पावर 2 है, तो ये न्यूमरेटर में जाके t का पावर -2 हो जाएगा। तो ये x की पावर n जैसा इंटीग्रल जनरेट हो गया। तो उससे हमने वहाँ से फॉर्मूला यूज़ किया x⁴n+1/n+1। तो अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो दिस इज़ द रिजल्ट। तो इस क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन जैसा कुछ नहीं है, इट इज़ अ सिंपल केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 1/x⁴ - 1। तो फिर x4 - 1 को हम क्या देख सकते हैं? इट कैन बी सीन एज a - b इंटू a + b। तो वो हमने यहाँ पे कर लिया। तो 1 को हम कैसे देख सकते हैं? इसे हम देख सकते हैं a/x² - 1 + b/x² + 1।
अच्छा, अभी तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है, फिर हमने एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन कर दिया इसको फैक्टर्स को, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया। इसको अभी हम ए और बी अभी ना लिखें, इसको ए और बी को अभी मैं आपको यहाँ पे रब करता हूँ एंड आई ट्राई टू राइट इट लाइक दिस कि 1/x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक तो तरीका ये है करने का, इसमें एक लीनियर टर्म आएगा, दूसरा भी लीनियर टर्म आएगा और थर्ड क्या आएगा, क्वाड्रेटिक। इंस्टेड ऑफ इट हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जब ये आ गया 1/x² माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो अभी से हम सोच सकते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फ्रैक्शंस क्या होंगे। तो हमने एक्स स्क्वायर हमें दिखाई दे रहा है दोनों तरफ, तो हमने इसे ब्रेक करने के लिए एक्स स्क्वायर को y मान लिया, जस्ट फॉर ब्रेकिंग दिस बिग फ्रैक्शन। तो अभी y मान लिया, इसका भी डिफरेंशियल नहीं लिया है, सिर्फ ब्रेक करने के लिए हमने सिर्फ y माना है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है a/y माइनस वन और एंड y प्लस वन। तो ये तो हमें पता है a/y माइनस वन हो जाएगा, b/y प्लस वन हो जाएगा, सिंस y अगर यहाँ पे हम लीनियर ले रहे हैं तो ठीक है। तो y को 1 पुट किया, a का वैल्यू आ गया, y को -1 पुट किया, यहाँ पे b का वैल्यू भी आ गया। तो इसका मतलब जो हमारा फैक्टर आएगा इसका, इट कैन बी सीन लाइक दिस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये दोनों सेपरेट हो गए हमारे पास। अब हमें दिख रहा है कि नीचे जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल हमें मालूम है, तो ये डायरेक्ट इंटीग्रल है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, 1/2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये हमने अपने क्वेश्चन में पुट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है -1/2 अगर बाहर आ गया तो हमारे पास क्या बचा, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका भी हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, तो ये भी हमने यूज़ कर लिया। तो हमारा रिजल्ट ये आ गया जो हमें दिखाई दे रहा है 1/4 लॉग x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, 1/x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस वन। तो यहाँ पे हम क्या करें कि जो ये x टू द पावर n है इसे t मान के देखते हैं। अगर x टू द पावर n t आया, अगर x टू द पावर n इज इक्वल टू t आया, तो डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन से कर दिया टर्म्स को। तो हमारे पास जो रिजल्ट है यहाँ पे वो आ रहा है 1/n इंटू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n प्लस वन। इसका मीनिंग ये हुआ, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये फॉर्म चेंज हो गया। जो क्वेश्चन का ये फॉर्म था, इट हैज़ बिकम दिस फॉर्म। इस फॉर्म का फ़ायदा है, इस फॉर्म में अब हमने क्या किया, एक्स टू द पावर n को तो t लिया है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये तो पूरा dt हो जाएगा। तो वही हो गया यहाँ पे 1/n तो कॉमन आ गया बाहर, बिकॉज n तो कांस्टेंट है। इंटीग्रल ऑफ dt ऊपर आ गया और नीचे x टू द पावर n जनरेट हो चुका है। और x टू द पावर n को हमने क्या लिख सकते हैं, t, तो t इंटू टी प्लस वन। अब इसके हम पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। कैसे कर सकते हैं, 1/t इंटू टी प्लस वन, इट कैन बी सीन एज a/t प्लस b/t प्लस वन। तो यहाँ पे अगर a का वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगा, t को 0 पुट करेंगे और यहाँ पे t को हाइड कर लेंगे। सिमिलरली b निकालने के लिए t प्लस वन इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स t इज इक्वल टू -1। t इज इक्वल टू -1 कहाँ पुट करेंगे, इस तरफ पुट करेंगे और t प्लस वन को हाइड कर लेंगे। हमारे पास a भी आ गया, हमारे पास b भी आ गया। बस अपने क्वेश्चन में यूज़ कर, अपने इस आंसर में सॉल्व यूज़ करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 1/n, 1/t का इंटीग्रल तो log t होता है और 1/t प्लस वन का log t प्लस वन। अगेन यहाँ पे हमने क्या किया, log का प्रॉपर्टी लगाया, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a/b प्लस c। अब ये t हमने माना किसी था, अल्टीमेटली हमने t तो x टू द पावर n को माना था, तो हमने अपने आंसर को चेंज किया और हम इसे मैनिपुलेट करके x टू द पावर x में ले आए एंड दिस इज द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। ये तो ऊपर cos x लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स। तो ऊपर जो cos x है किसका इंटीग्रल है, साइन एक्स का इंटीग्रल है, साइन एक्स का डिफरेंशियल है, ठीक है ना। तो साइन एक्स को हमने t मान लिया, साइन एक्स को t मारना, तो cos x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। तो ऊपर अगर dt आ गया और नीचे फिर हमारे कौन कौन से फैक्टर्स बच जाएंगे, 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, करेक्ट। तो ये जो है
हमने क्योंकि ऊपर cos x dx है तो ये ऊपर इधर t नहीं आएगा ऊपर, क्योंकि ऊपर तो cos x dx है। तो अगर sin x को t माना तो cos x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये t ऊपर नहीं आएगा, इसे हम चेंज करते हैं और इसकी जगह वी विल बी राइटिंग 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1 जनरेट हो चुका है। अब इसके हमने 2 फैक्टर किए, इसके 2 फैक्टर क्या हो जाएंगे, a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी। करेक्ट। तो बस t का वैल्यू अगर हमने 1 पुट किया इसमें और 1 माइनस टी को हाइड कर लिया तो क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा। और b का वैल्यू निकालने के लिए t इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे और t माइनस 2 को हाइड कर लेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा। a का वैल्यू आ गया 1 और b का वैल्यू आ गया -1। हमने अपने क्वेश्चन में पुट किया, 2 फैक्टर्स हो गए और दोनों लीनियर टर्म्स हैं नीचे। ठीक है ना, तभी ऊपर हमने a और b लिखा हुआ है। तो 1/x का इंटीग्रल तो log x होता है। अच्छा, यहाँ पे माइनस टी है तो माइनस टी से माइनस भी जनरेट हो चुका है और यहाँ पे भी नीचे 2 माइनस टी है तो उससे एक माइनस जनरेट हुआ और माइनस माइनस ने प्लस कर दिया। ठीक है, तो अब ये log a माइनस log b ऐसा कुछ दिख रहा है हमको, तो log a अपॉन b लिख सकते हैं प्लस c। अब t में तो हमारा क्वेश्चन है नहीं, हमने t किसे माना था, हमने तो cos sin x को t माना था, तो t को फिर चेंज कर दिया sin x में, तो हमारा रिजल्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 17। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसे एक तरीका तो ये है कि हमने देख लिया ऊपर भी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो क्वाड्रेटिक्स हैं और नीचे भी क्वाड्रेटिक हैं, दोनों का हमारा जो डिग्री है वो भी सेम है। तो या तो हम पहले से डिवाइड करें, ठीक है, या पहले अब हमसे इजी कर लें थोड़ा सा, क्योंकि एक्स स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है आप देख रहे हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, हमने एक्स स्क्वायर को कुछ मान लिया, हमने एक्स स्क्वायर को लेटर से वाई मान लिया, तो वाई प्लस 1 वाई प्लस 2 वाई प्लस 3 वाई प्लस 4। अब हमने देखा ऊपर तो टर्म बन गया वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 और नीचे बन गया वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। ऊपर भी डिग्री 2 आ गया, नीचे भी डिग्री 2 आ गया। तो इंस्टेड ऑफ जो डिग्री 4 आ रहा था, हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई मान के डिग्री को थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया। अब हमारे पास डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम है, तो इसे पार्शियल फ्रैक्शंस तो अभी नहीं हो सकते। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। कौन सा डिवीज़न करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीज़न। जब हमने लॉन्ग डिवीज़न किया तो हमने देख लिया क्वोशिएंट तो 1 आ गया और रिमाइंडर आ गया -4y माइनस 10, और अपॉन जो डिवाइज़र था वो हमने नीचे लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। अगेन जो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 है, ये कहाँ से जनरेट हुआ, ये तो y प्लस 3 और y प्लस 4 से जनरेट हुआ। तो बस इसे लिख लिया नीचे y प्लस 3 y प्लस 4। अब जो एक टर्म आ गया हमारे पास, इस टर्म के तो हमारे पास क्या हो सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस हो सकते हैं। वही हमने करने की कोशिश की। तो 1 को हमने अलग ट्रीट किया, तो 1 का ट्रीटमेंट तो इधर हो गया, ठीक है, 1 इज सेपरेट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अब यहाँ पे इस टर्म को ऐसे लिखा -4y माइनस 10 था ना, तो माइनस को बाहर कॉमन ले लिया, तो 4y प्लस 10 इधर आ गया और अपॉन में क्या आ गया, y प्लस 3 y प्लस 4। 2 फैक्टर कर लिए, नीचे तो लीनियर टर्म है, तो ऊपर कॉन्स्टेंट्स आएंगे a एंड b। तो a निकालने के लिए हमने y इज इक्वल टू -3 पुट किया किसमें, यहाँ पर, और y प्लस 3 को हाइड कर लिया, तो हमारे पास a का वैल्यू आ गया 2। सिमिलरली y इज इक्वल टू हमने -4 पुट किया अपने इस फ्रैक्शन में, किसके लिए, फॉर फाइंडिंग b, और y प्लस 4 को हाइड कर दिया, तो यहाँ से b का वैल्यू भी आ गया -6। बस अब हमने इसे पुट कर दिया अपने इस इंटीग्रल में, तो इंटीग्रल ऑफ 1 dx प्लस ट्वाइस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन वाई प्लस 3। वाई क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 -6 इंटीग्रल ऑफ वाई प्लस 4। वाई क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का तो अगर डिनोमिनेटर में है तो इसका तो हमें मालूम है कि ये तो डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट का मतलब स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, तो ये आ गया tan इनवर्स x बाय √3। एंड सिमिलरली वही हमने यहाँ पे यूज़ किया, ये आ गया क्योंकि ये होता है tan इनवर्स x बाय a, 1/a tan इनवर्स x बाय a, करेक्ट। तो यहाँ पे भी हमारे पास, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, √3, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 2। तो उस 2 से हमारे पास यहाँ पे 6 कैंसिल हुआ क्योंकि 2 तो बाहर आ गया था ना, तो 6/2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3 आपको इस वजह से दिखाई दे रहा है,
tan inverse x by 2 plus c. So this is solution to question number 18. Correct. क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं. 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3. अब फिर दोबारा से हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ऊपर तो ये 2x दिखाई दे रहा है, तो ठीक है, एक्स स्क्वायर को t मान लिया तो x का वैल्यू तो √t आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर को t माना तो 2x dx इज इक्वल टू dt. तो 2x dx तो ऊपर दिखाई दे रहा है, इसे हमने dt लिख लिया, अपॉन नीचे t प्लस 1 t प्लस 3 बन गया. तो ये तो अब पार्शियल फ्रैक्शंस हो सकते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शंस हमने यहाँ कर लिए. 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, इसे हम a अपॉन टी प्लस 1 प्लस b अपॉन टी प्लस 3 देख सकते हैं. अब a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, t का वैल्यू -1 पुट करेंगे किस में, इस फ्रैक्शन में, और t प्लस 1 को हाइड कर लेंगे तो a का रिजल्ट आ जाएगा. सिमिलरली b निकालने के लिए t प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और t इज इक्वल टू -3 पुट कर देंगे इस फ्रैक्शन में और t प्लस 3 को हाइड कर लेंगे. तो यहाँ से मेरा b भी आ जाएगा. तो हमने देख लिया a का वैल्यू तो आ गया 1/2 और b का वैल्यू आ गया -1/2. बस हमने क्वेश्चन में पुट कर दिया, तो 1/2 तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, ये आ गया 1/t प्लस 1. इसका इंटीग्रल क्या होता है, log t प्लस 1 होता है, और 1/t प्लस 3 इसका इंटीग्रल क्या होता है, log t प्लस 3 होता है. माइनस का साइन बीच में है. अब फिर log a माइनस log b की प्रॉपर्टी आपने लगाई आंसर लिखने के लिए, तो log a अपॉन b. t क्या है हमारे पास, t तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस c. दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 19. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं. 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1. तो ऐसा हम पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें लिखा था आपके पास 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, और हमने एक्स टू द पावर n को t माना था. तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, हमने एक्स टू द पावर n को t मान लिया, दैट मीन्स एक्स की पावर 4 को t मान लिया, तो हम यहाँ पे मान लिया. तो 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो यहाँ पे तो 4x क्यूब तो न्यूमरेटर में है नहीं, तो हमने क्या किया कि 4x क्यूब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया. अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि 4x क्यूब डी एक्स को तो हमने डी टी लिख दिया. ठीक है, ये डी टी 2 बार लिखा हुआ है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी. और 1/4 तो नीचे आ गया, एक्स की पावर 4 को हम टी लिख सकते हैं इंटू टी माइनस 1. तो अब ये आ गया नीचे t और t माइनस 1. इसका मतलब जो 1 अपॉन टी और t माइनस 1 लिखा हुआ है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1. a कैसे निकालना है, t इज इक्वल टू 0 पुट करना है और यहाँ पे t को हाइड कर लेना है. b इज इक्वल टू b निकालने के लिए t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 कहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे और t माइनस 1 को हाइड कर लेंगे. तो हाइड करके हमने क्या निकाला है, हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, और वैल्यू है a का वैल्यू तो आ गया -1 और b का वैल्यू आ गया 1. करेक्ट. तो ये मैंने शो नहीं किया है क्योंकि हम ये चीज़ पहले ऐसे शो कर चुके हैं. ठीक है, बहुत टाइम कर चुके हैं. तो अगर ये आपको करना हो तो आप थोड़ा खुद करके देखें, यू विल फील कॉन्फिडेंट. बहुत इजी पार्शियल फ्रैक्शन है. तो हमने अपने क्वेश्चन में लिख दिया इसको, और हमने देख लिया कि इसका तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, वी आर गेटिंग दी आंसर. करेक्ट. तो इसमें भी हमारे पास क्या हुआ, लॉग की प्रॉपर्टी यूज हुई है और सिंपल पार्शियल फ्रैक्शंस हैं. क्वेश्चन नंबर 21 देखें. 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस 1. तो हमने क्या किया, ई की पावर एक्स को टी ले लिया. जैसे हमने ई की पावर एक्स को टी लिया तो क्या आ गया हमारे पास, ये हमने कहाँ सॉल्व किया, ये हमने यहाँ सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 21. तो ये आ गया ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो डी एक्स को हमने फिर क्या लिख दिया, डी टी अपॉन ई टू द पावर एक्स, और ई टू द पावर एक्स तो टी है, तो ये हो गया डी टी अपॉन टी इंटू टी माइनस 1. तो इस फैक्टर के तो हम पार्शियल फ्रैक्शंस बार बार किए जा रहे हैं. तो हमने लिख दिया कि सेम एज 20. जैसे 20 में आपने पार्शियल फ्रैक्शंस किए थे, सिमिलर पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे आएंगे. चेंज क्या हो गया, वहाँ पे आपने टी किसी और चीज़ को माना था, यहाँ पे आपने टी ई टू द पावर एक्स को माना. अदरवाइज द रिजल्ट इज एग्जैक्टली द सेम. फाइन. क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं. ये कह रहा है कि आपको चॉइसेस दे रखी हैं, कौन सी चॉइस करेक्ट है. तो फिर हमें वही दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये पार्शियल फ्रैक्शंस हम कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस करके दिखा दिया आपको. a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2. ए और बी क्यों आएगा, क्योंकि नीचे दोनों लीनियर टर्म्स हैं. तो a निकालने के लिए हमने x इज इक्वल टू 1 रखा. कहाँ रखा, इधर x इज इक्वल टू 1 रखा,
और x माइनस वन को हाइड कर लिया। जब इसे हाइड कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 1 रखने पे क्या होगा, ऊपर तो 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -1। तो आप देखेंगे a का वैल्यू तो -1 आ गया। सिमिलरली b निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2 राइट। तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे और x माइनस 2 हाइड कर लेंगे। तो 2 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास b आ गया 2। तो बस a का वैल्यू आ चुका है, b का वैल्यू आ चुका है, हमने यहाँ पे लिख दिया इसको। और जो ये बचे हैं हमारे पास दे आर स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे देख रहे हो एक और चीज़, क्योंकि 4 चॉइसेस दे रखी हैं, हमने यहाँ पे चॉइस देखनी है कौन सी करेक्ट है। तो ये जो पुट किया हुआ है आंसर, हो सकता है ये सही ना हो, क्योंकि डिनोमीटर हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये 2 लिखा हुआ है, 2 log x माइनस 2, तो 2 को हम पावर में ले गए, तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये माइनस में अपॉन x माइनस 1। तो ये आंसर सही है हमारा, दिस आंसर इज करेक्ट। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 23 है dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो करना क्या है इसमें, अगेन हमें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम t मानते हैं तो 2x dx दिखना चाहिए। तो हमने 2x से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लिया और 2x से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया। तो अभी आप देख रहे हैं कि ऊपर आ गया टर्म 2x और नीचे आ गया, ऊपर आ गया 2x dx और नीचे क्या आ गया, ट्वाइस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपने क्या किया कि एक्स स्क्वायर को t मान लिया। जब एक्स स्क्वायर को t माना तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया। और नीचे आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बाहर आ रहा है और एक एक्स स्क्वायर अंदर आ रहा है, तो इससे क्या बन गया 2t इंटू टी प्लस 1। तो 1 अपॉन टी हमने इन दोनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो 1 अपॉन टी टी प्लस 1, अब हमें दिख गया ये तो पार्शियल फ्रैक्शंस इसके हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 1 हो सकते हैं। a कैसे निकालेंगे, t को 0 पुट करेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और t को यहाँ पे हाइड कर लेंगे जो कि a का डिनोमिनेटर है। सिमिलरली b निकालने के लिए क्या करेंगे, t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू -1 और t इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे इस फ्रैक्शन में और t प्लस 1 को हाइड कर लेंगे। क्या करने के लिए, b निकालने के लिए। तो हमने देख लिया a का वैल्यू तो 1 आ गया और b का वैल्यू क्या आ गया, -1, यहाँ लिख दिया है। तो बस a और b आ गया, हमने इसे लिख दिया a और b के टर्म्स में। तो 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, log t होता है, और 1/t प्लस 1 का इंटीग्रल क्या होता है, log t प्लस 1 होता है। माइनस तो हमारा बीच में आ ही रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, बिकॉज b का वैल्यू क्या है, -1। तो बस t की जगह हमने चेंज कर दिया, t था हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास जो गिवन है। अब ये लिखा हुआ है log x स्क्वायर, तो log x स्क्वायर तो 2 को हम आगे भी लेके आ सकते हैं। तो ये आ गया 2 log x माइनस log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, और क्या जाएगा, अभी बाहर हाफ आया हुआ है तो हमने इनको अलग अलग सेपरेट कर लिया टर्म्स को। अगर आप ऐसे टर्म्स को लिखते हो तो भी सही है, दिस आंसर इज करेक्ट, परफेक्ट। हमने टर्म्स को अलग कर लिया, हमें 2 दिखाई दे रहा है तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये log x बचा माइनस हाफ, क्योंकि हाफ तो बाहर लिखा हुआ है ना, तो मल्टीप्लाई हो गया सेकंड टर्म से भी और प्लस c आ गया, c द कांस्टेंट। देयरफॉर चॉइस दे रखी है इसमें, चॉइस a इज करेक्ट। सो विद दिस हम एंड कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज, दैट इज 7.5 करेक्ट। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जो भी डाउट्स होंगे हम क्लासेस में क्लियर करेंगे। एंड योर टारगेट इज 100 इन मैथ्स, करेक्ट। हैशटैग आप करिए जो आपको दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।